जय हिंद दोस्तों। एसएससी 2024 अगर आपको निकालना है तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमारा ये एग्जाम बस निकल जाए जैसे तैसे और हमें कोई सरकारी जॉब लग जाए। नहीं, अगर आप इस मेंटालिटी के साथ 2024 में एसएससी का एग्जाम दोगे तो भाई याद रखो, एसएससी का एग्जाम जो है ना, आपके तरह 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे देते हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे। और आप इसमें यह सोच रहे हो कि बस आपका एग्जाम निकल जाए, तो भैया आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपको एसएससी 2024 का एग्जाम निकालना है तो आपका मेंटालिटी होना चाहिए कि आपको एसएससी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 आ सके, कम से कम AIR रैंक 1 का आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर तुम AIR रैंक 1 को टारगेट करोगे ना, तब जाकर के तुम 1 से 100 के बीच में कहीं लाई करोगे। अगर तुम टारगेट ही छोटा करोगे कि बस तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, तो भैया तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे सेम टारगेट करते हैं और उनका नहीं होता है और वो 2-4 साल अटेम्प्ट देते रहते हैं। एट द एंड वो थक जाते हैं और फिर वो कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ के अपनी जिंदगी उसी में काटते हैं। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुमको क्या करना है। अगर तुम टॉपर वाली मेंटालिटी लग के चलते हो, अगर तुम ऑल इंडिया रैंक 1 वाली मेंटालिटी रखते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रैंक 1 तुमको लाना है, वो तो आएगा किसी एक ही बच्चे को प्रैक्टिकली, लेकिन तुमको टॉपर वाली मेंटालिटी रखनी है, तब जाकर के तुम्हारा ये एग्जाम निकलेगा और तब जाकर के तुम्हारा पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा, जो चाहिए होगा तुम्हें, वो तब मिलेगा तुम्हें। समझो इस बात। तो आज मैं आपको 3 ऐसे गोल्डन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसको लगाकर पास्ट में 5, 6, 7, 8 साल के जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 तक आए हैं, उन्होंने ये रैंक सिक्योर करा है। ये 3 गोल्डन स्ट्रैटेजी लगाकर ज्यादातर बच्चों ने अपना वो मुकाम हासिल करा है सोसाइटी में, जिससे आज उनका सोसाइटी में वो वट है, वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ईडी में है। समझो इस बात को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, कहां कहां पे नहीं आज पोस्टेड है वो बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स। तो आपको भी यही 3 गोल्डन स्ट्रैटेजी लगाना है जिससे आप कम से कम ऑल इंडिया रैंक 1 वाला मेंटालिटी रख के चलोगे। ओके, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस तरीके से मोटिवेटिंग चीजें मैं बताते रहता हूं। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, आप पे दुनिया शक करती है, आपके खुद के घर वाले तुम पे डाउट करते हैं, मां बाप डाउट करते हैं, पड़ोसी डाउट करते हैं, रिश्तेदार डाउट करती है, इवन गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी तुम पे डाउट करती है कि तुमसे एग्जाम निकलेगा या नहीं। लेकिन यकीन मानो, अगर तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो ऐसा ऐसा कंटेंट हम आपको देंगे, ऐसी ऐसी मोटिवेटिंग चीजें बताएंगे जिससे आप ये एग्जाम 110% फोड़ोगे। सुनो मेरी बात, सबसे पहला जो गोल्डन स्ट्रैटेजी रहेगा वो ये है कि आपको गोल्डन रिवीजन करना है। ओके, आपको गोल्डन रिवीजन करना। अब ये गोल्डन रिवीजन क्या होता है, समझो मेरी बात। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, 2 तरीके का रिवीजन करते हैं नॉर्मली। सबसे पहले जो एकदम नूब बच्चे होते हैं, जिनको बस एग्जाम का पढ़ा, हाँ भैया ठीक है, जैसे तैसे निकल जाए, ये वाले बच्चे क्या करते हैं, ये रिवीजन को एकदम लास्ट के लिए रखते हैं। रिवीजन मतलब क्या, आपको अपने दिमाग में हर एक चीजों को जो आपने पढ़ा है उसको आपको फिट करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जब सारा चीज उनका खत्म हो जाता है उसके बाद वो रिवाइज करने बैठते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जब तक वो रिवाइज करने जाते हैं, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, तब तक वो कितनी चीजें भूल चुके होते हैं और वो रिवाइज करना उनके लिए ना करना दोनों बराबर होता है। दूसरे केस में वो बच्चे आते हैं जो थोड़ा एडवांस होते हैं, जो मतलब कि जिनके अंदर है, जिनको मैं भी बोलता हूं कि भैया ये करो, वो है कि सैटरडे संडे को बहुत बच्चे बैठते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और रिवाइज करते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। सैटरडे संडे को आप बैठ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 वाली स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर आपको एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम निकालना है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जो एसएससी के अंडर आती है, तो आपको गोल्डन रिवीजन करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी आप कोई भी चीज पढ़ो, फॉर एग्जांपल आपका कोचिंग है सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक, 12:30, 1-2 बजे तक आपने ऑनलाइन क्लास किया या फिर आप ऑफलाइन क्लास किए, आपने सारा सब्जेक्ट आज पढ़ा है, आज आपने मैथ्स भी पढ़ा है, आपने रीजनिंग भी पढ़ा है, आपने जीके भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। अब जैसे ही आप अपने कोचिंग से आते हो या फिर आपका ऑनलाइन क्लास खत्म होता है, तो उसके 1 घंटे के गैप के बाद आपको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक रिवाइज करना है। मात्र कितने देर, सुनो मेरी बात, मात्र 45 मिनट से लेकर के 1 आवर तक आपको रिवाइज करना है। बस 45 मिनट से 1 आवर, इतने देर अगर तुम रिवाइज करोगे डेली, तो तुम्हारे दिमाग में ना चीजें छप जाएंगी, तुम्हारे दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगी, थप्पा लग जाएगा और तुम्हारे दिमाग में चीजें तब तक रहेगी, तब तक जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल जाता। इवन एग्जाम निकलने के बाद भी, 1 साल बाद भी अगर तुमको कोई कॉपी कलम लेके बैठा दे एसएससी का एग्जाम देने, तो तुम एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ के दिखाओगे बिना पढ़े।
क्योंकि तुमको इस प्रकार के तुम्हारे दिमाग में रिवाइज हो चुका है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जा चुकी है और वो तुम्हारे खुद के निकालने से भी अब नहीं निकलेगी, क्योंकि तुमने इतनी बार रिवाइज करा है। तो जब भी तुम पढ़ के आओ या फिर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है तो रात में कम से कम 1 घंटा जब भी तुम पढ़ो, जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश रिवाइज करो। जैसे ही तुमने एक बार रिवाइज कर लिया, मात्र 45 मिनट, वो 45 मिनट जो तुम आज दोगे डेली, ये 45 मिनट अगर तुम 10 महीने तक करते हो ना, तो गारंटी ले लो 110% तुम इस एग्जाम को निकाल दो। सेकंड नंबर जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पे आती है, ये है कि अब आपको अपने वीक पॉइंट पे, ओके, आपको अपने लैक को खोजना है। आपका जो ये लैक है ना, अब ये लैक का मतलब क्या है? आपके लैक का मतलब होता है, देखो हर इंसान इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान जो बोलता है ना सर मुझे सब कुछ याद है, आप कहीं से भी पूछ लो, कुछ भी दे दो मैं ये कर दूंगा, नहीं यार, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसका बच्चों को डर रहता है, ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो बहुत बच्चों का ना कोई लैक होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसमें वो कमजोर होते हैं। तो अगर आपको वो जंग जीतना है, अगर आपको भारत सरकार के सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट पे अपना जॉब चाहिए, तो आपको अपने लैक पे काम करना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या होता है, डरते हैं, भैया ये टॉपिक तो हमें डर लगता है, मैथ्स का ये वाला परसेंटेज चैप्टर तो हमसे ना होगा, अलजेब्रा ना होगा, हम इसको ना पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं होगा, इसको हम छोड़ देते हैं, इससे तक यही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो हमारे पास है, 99% हमारे हाथ में है। नहीं, अगर तुम ये मेंटालिटी रखोगे तो तुम्हारा ये एग्जाम नहीं निकल सकता। तुमको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जब आज ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, पता नहीं कैसे, बट जो जीत चुकी है, उन्होंने भी वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में 2 मैच हारा था, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुकी है। सोच के देखो, 6th टाइम। तो कैसे जीता उन्होंने? क्योंकि उन्होंने अपने लैक पे काम करा। वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में वो सबसे नीचे थी, सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल पे, बट उन्होंने अपने लैक पे काम करा, उन्होंने उस पॉइंट पे काम करा जो उनका सबसे कमजोर था, और तब जाकर के आज वो इस मुकाम पे है। तो अगर आपको भी उस मुकाम पे जाना है तो आपको अपने लैक पे, अपने वीकेस्ट पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर तुम टॉपर बनोगे, नहीं तो मीडियोकर बच्चों की तरह छट जाओगे। और 5-6 साल तक तैयारी करने के बाद जब तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा तो तुम जाकर के कोई नॉर्मल सा बैंक में, प्राइवेट इधर उधर में जाके LIC बीमा कराते रहोगे जिंदगी भर। तो सोच लो तुमको क्या करना है, सब तुम्हारे हाथ। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जिसके बिना कोई भी इंसान SSC एग्जाम नहीं निकाल सकता। अगेन मैं तुमको फिर से डेटा बताता हूं, 1 CR से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं SSC। और बात करें अगर हम सिर्फ CGL एग्जाम की, अगर मैं सिर्फ CGL एग्जाम की बात करता हूं तो 25 लाख से भी ज्यादा इस बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं CGL एग्जाम के लिए, SSC CGL जो सबसे बड़ा एग्जाम SSC का माना जाता है। तो इतने बच्चे जब इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं और तुम अगर ये मेंटालिटी रख के चले हो कि बस हमारा निकल जाए, तो तुम्हारा हर हाल में नहीं होने वाला है। इस एग्जाम को निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि तुमको अपने स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा। तुमको अपना स्पीड जो है ना वो 10x करना पड़ेगा। आज तुम्हारा स्पीड जो है वो 1x पे है, तुमको अपने स्पीड को 10x पे लेके जाना है। 10x मतलब क्या? देखो SSC का पूरा एग्जाम स्पीड पे बेस्ड है। ये एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर कितने कंसेप्ट है। मैं अगर UPSC की बात करूं ना तो एक पल को मैं सोचूंगा कि वहां पर तुम्हें थ्योरेटिकल बड़ा आंसर लिखना है, तुम्हें इंटरव्यू देने जाना है, तुम्हारा नॉलेज वहां पे टेस्ट होगा, लेकिन यहां पे नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर स्पीड है तो तुमको कंप्यूटर के सामने आगे बैठना है और तुमको कितना भी नॉलेज हो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने 99 का टेबल एक बार में रट लगा है, अगर तुमको हर एक चीज जुबानी याद है, हर एक कैलकुलेशन, फर्क नहीं पड़ता आपको उसका कंसेप्ट आ रहा है या नहीं, तुमको हर एक चीज तुमने रट रखा है, हर एक फॉर्मूला, हर एक कैलकुलेशन, हर एक डेटा, हर एक नंबर, हर एक फिगर तुम्हारे दिमाग में अगर है तो तुम इस एग्जाम को निकालोगे, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। तो तुमको स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। ये एक हार्श रियलिटी है। SSC भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें कंसेप्ट से ज्यादा स्पीड पे फोकस किया जाता है। एंड अधिकतर एग्जाम जो अधिकतर जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्पीड पे ही फोकस करते हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर है या नहीं है। बड़े से बड़े टीचर से तुम पढ़ लो, SSC का जो पढ़ा रहा है वो तुमको एक ही बात बोलेंगे, मेरी बात गलत लगे तो बताना, वो तुमको एक ही बात बोलेंगे, बेटा अगर तुमको ये सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो जा करके पहले तुम स्कूल में एडमिशन लो, पहले तुम अपना बेसिक सुधारो, तब हमारे कोचिंग में आओ। ज्यादातर टीचर यही बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स जो है SSC के वो तुम्हारे बेस पे फोकस नहीं करते हैं, उनका फोकस केवल और केवल तुम्हारे स्पीड बिल्डिंग के ऊपर है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका कंसेप्ट 110% क्लियर नहीं है, लेकिन उसके पास रटने की पोटेंशियल है, उसके पास स्पीड की पोटेंशियल है, उसके कंसेप्ट भी ठीक ठाक क्लियर है, तो वो इस एग्जाम को निकाल जाएगा और वो बन जाएगा इंस्पेक्टर, और तुम मुंह देखते रह जाओगे। इसीलिए हार्श रियलिटी है, लेकिन अपने स्पीड पे फोकस करो। जितना ज्यादा स्पीड बनाओगे, जितना जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पर गिनने का समय नहीं रहता है, मुंह जुबानी सारी चीजें रटा होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा निकलेगा SSC का एग्जाम, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 3 वो गोल्डन स्ट्रैटेजी है जिसको लगा करके पास्ट ईयर्स में जितने भी टॉपर है वो टॉपर बन पाए हैं, एंड उन्होंने भारत सरकार का वो प्रेस्टिजियस जॉब हासिल करा है जिसके बाद उनकी हाथों की लकीर बदल चुकी है, उनका करियर संवर चुका है, बच्चों का ऑलरेडी जो जॉब ले चुके हैं उनका सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है। कल तक
जो भी फाइनेंशियली ज्यादा अमीर लोग उनके फैमिली को डराते थे, धमकाते थे, चिढ़ाते थे, आज वो उनसे डरते हैं, क्योंकि क्यों, फलाना का लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से सबकी फटती है, भले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वैसा कुछ नहीं करने वाला है कि उसके घर में रेड पड़ा देगा, लेकिन फिर भी सामने वाले की फटती है, क्योंकि पता है कि ये एक बाबू साहब अफसर है। तो अगर तुमको अफसर बनना है, अगर तुमको एसएससी का एग्जाम निकालना है, तो इन 3 चीजों पे फोकस करो और चैनल पे बने रहो। नीचे कमेंट करो प्यारा सा, जिससे तुम भी मोटिवेटेड रहो और हम भी मोटिवेटेड रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।